स्वयं को मार्ग दे ले, स्वयं की आत्म संतुष्टि कर ले वो खास। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा का दूसरा रूप। जब उसमें गुणवत्ता बढ़ती है, एक इंसान एक छोटे बच्चे को, शिशु को जन्म देता है, लेकिन क्या वो पिता के जैसा नहीं बनता? क्या वो माता के जैसा नहीं बनता? बनता है। उन्हीं के तो गुण आते हैं, लेकिन बात समझने की, बड़ा होने की। लेकिन आत्मा भी जब धीरे से जन्म लेती है, आत्मा भी धीरे से जन्म लेती है, तब अब जन्म आत्मा का कैसे हो वो जानना समझना जरूरी है। आत्मा का जन्म कैसे हो? आत्मा का जन्म ये गर्भ है, गर्भ से निकले शरीर तो शरीर का जन्म हो। लेकिन आत्मा का जन्म इस इंद्रियों के जाल से छूटे, बुद्धि के अधिकार से छूटे, मन जो उड़ाए फिरता है उसको समझ ले, सहज हो। आत्मा का जन्म तब होगा। आत्मा का जन्म ना इच्छाएं रहे, ना इंद्रियों का नियंत्रण रहे, बुद्धि भी सहज हो जाए, साथ दे, और मन भी, तब आत्मा का जन्म होता है। लेकिन हम तो फंसे हुए इतने हैं कि आत्मा को जानते ही नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं। जो सत्य है, सत्य है, सत्य का जन्म एक आत्मा का जन्म है। आत्मा का जन्म सत्य का जन्म है। सत्य का जन्म स्वयं परमात्मा का जन्म है। जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, वही सब कुछ है। वो इंद्रियों के अधीन नहीं रहता, वो बुद्धि के विचारों से नहीं चलता। सब रखते हैं, लेकिन निर्णय तो राजा का ही होता है। राजा भी सलाहकार रखते हैं, वजीर रखते हैं, लेकिन सलाह लेते हैं, क्या करूं, सलाह अच्छी लगती है तो करते हैं, असंतुष्ट होते दूसरे की सलाह लेते, तीसरे की सलाह लेते, देश से विद्वानों को बुलाते हैं, विदेश से विद्वानों को बुलाते हैं, लेकिन राजा अपनी संतुष्टि करता है। लेकिन यहाँ तो जो मंत्री, जो संतरी हैं, जो इंद्रियां हैं, वो अपनी ही संतुष्टि करती हैं, राजा को दबा के, अपने कार्य करा के। आज भी यही चलता है कि हर एक आम आदमी, उसको पता ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती करता है। हर एक बालक अपने माँ बाप से ज़बरदस्ती करता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन पिता लाचार है। पिता को पता है पुत्र के लिए गलत है, लेकिन फिर भी लाचार, देना पड़ता है, मजबूरी है, मोहवश, मोहवश। लेकिन पिता की रुचि तो बड़ा देने की है, बड़ा सिखाने की, बड़ा समझाने की, सत्य को बताने की। लेकिन वो कहता है कि तुझे क्या पता, मुझे पता है। एक बालक कहता है जो अपनी समझ से चलता है कि तुझे क्या पता। पिता को कहता है आपको क्या पता, मुझे सब पता होता है। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन पिता खुश होता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि मुझे कम पता हो, तुझे ज़्यादा पता हो, और मैं चाहता भी यही हूँ, तुम मुझसे भी बड़ा बने, समझदारी में, ज्ञान में, ध्यान में, सत्य में। लेकिन जो देना चाहता पिता, वो हम लेना नहीं चाहते। वो नहीं लेता, कोई भी न सत्य लेता, न ज्ञान लेता, न ध्यान लेता, न सही मार्ग लेता। वो उल्टा कुमार्ग पे चलता है। पिता को ध्यान नहीं, ध्यान है तो लाचारी, मजबूरी, अब करूं क्या। तो दुख ही दुख जीवन में, दुख ही दुख जीवन में। वो उसे ही ठीक करने की चेष्टा में परलोक पहुंच जाता है। लेकिन परलोक कहाँ? यहीं तो है सब लोग, यहीं तो है सब लोग, यहीं तो जानना है। लेकिन बात है समय पे जो कहे, समय पे जो काम आए, समय पे जो साथ दे, वही अपने अच्छे लगते। लेकिन समय पे हम जागते नहीं, समय पे हम बोलते नहीं, समय पे अपने नियमित कार्य करते नहीं, तो कैसे होगा। असमय, समय से देरी पे चलने वाली चीज़ सब मंजिल पे भी देरी से पहुंचती है। गाड़ी मंजिल से भी देरी पे पहुंचती है। लेकिन जो समय पे चलती है, जो समय से पहले तैयारी करते हैं, अपने समय पे चल पाते हैं। लेकिन तैयारी हम नहीं कर पाते। तैयारी करनी जाननी जरूरी है। हमें करना क्या है, वो हमारे भीतर सोच का बीज जन्म लेना जरूरी है। लेकिन हमने ऐसी कोशिश की ही नहीं। न भूमि को उपजाऊ किया, न अपने मन को मनाया। मन मान जाए तो भूमि उपजाऊ, मन मान जाए तो भूमि उपजाऊ, मन मान जाए तो भूमि उपजाऊ। लेकिन बात है विचार, बीज, बात है बीज सुंदर हो,
आपका भीतर विचार, बुद्धि का विचार सुंदर हो। जितना सुंदर विचार होगा उतना ही सुंदर बीज होगा, जितना सुंदर बीज होगा उतना ही बड़ा पेड़ होगा, उतना ही फलदार होगा। लेकिन आत्मा की छाया कर्म पे पड़ती है, आत्मा की छाया कर्म पे पड़ती है तो वो कर्म हमेशा सुंदर ही बनेगा। लेकिन बुद्धि इंद्रियों की छाया रहती है तो वैसा ही उसका हाल भी होगा। तो इंद्रियों की छाया, बुद्धि की छाया निर्भर करता है कि उनकी छाया कैसी। लेकिन आत्मा की छाया पड़ते ही सब कुछ शुद्ध, क्योंकि अशुद्धता फिर बचती नहीं। उजाले में रहता फिर अंधेरा बचता नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन आत्मा का जन्म कोई होने दे तब तो। आत्मा का जन्म, आत्मा की पहचान तो कोई होने ही नहीं देना चाहता। ये अपनों की बात है जो आपको दिया हुआ है। अगर आदत समय पे सुधर जाए तो इंसान का जन्म सुधर जाता है। समय पे पगडंडी रास्ता ऊंची पहाड़ी पे अपनी मंजिल पे जाने का मिल जाए, समय पे मिल जाए मार्ग, समय पे चेष्टा हो जाए, समय पे कोशिश हो जाए तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जीवन में उजाला ही होता है।